आज से ठीक 10 दिन बाद गुरुग्राम लोकसभा के लिए वोटिंग होनी है। 25 मई को गुरुग्राम लोकसभा के 25 लाख से ज़्यादा मतदाता मतदान कर तमाम प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद करेंगे, जिसके लिए अब सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने आज दर्जनों गाँव का दौरा कर लोगों से वोट की अपील की है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान फर्स्ट टाइम वोटर से वोट करने की अपील की। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का चुनाव अलग होता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने विकास के तमाम कार्य कराए, लेकिन विपक्ष राज्य सरकार के कुछ कामों को लेकर लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम विकास के काम पर भी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। तुम सारे युवा खुद ही हो जो किस तरह की अपील करें? युवाओं से तो अपील ये करेंगे कि जो पहली वोट आप डालो, कई युवा ऐसे हैं जो अपना वोट पहली बार डालेंगे 18 से 23 साल वाले, और मैं उनको यही कह रहा हूँ कि जब आप मेरी उम्र के हो जाओगे 20-25 साल के बाद सोचोगे कि हमने अपने पहले वोट का किस तौर पे इस्तेमाल किया था, तो ये याद रखो कि यही आपके बच्चे पोते सुनना चाहेंगे कि हमने देश के निर्माण के वास्ते अपने पहली वोट का इस्तेमाल किया था। और देश के निर्माण के वास्ते कौन सी पार्टी सशक्त है? आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी सशक्त। सर, काफी कद्दावर नेता हैं आप दक्षिण हरियाणा के, और कांग्रेस ने अभी नेता को मैदान में उतारा है, तो वही बीजेपी ने सिंगर को। किस तरह देखते हैं आप मुकाबला? पार्टी अपने अपने नेता उतारती है भाई, सोच करके तो सभी चाहते हैं कि भाई इलेक्शन के अंदर मेरा नेता जीतेगा, लेकिन कई बार पार्टियों के सामने ऐसी अड़चनें आ जाती है कि फैसला ही नहीं कर पाते। अच्छे नेता कई बार लोकल मिलते भी नहीं उनको, और मिलते हैं तो पार्टीबाजी की वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाता। तो भैया जैसा भी है, अब हम स्वागत करते हैं कि कोई इलेक्शन लड़ने वाला तो मिला, लेकिन जीत में कोई अंतर नहीं है। डेवलपमेंट के मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ है। गुरुग्राम की जनता जो है आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको नहीं मिली। देखो, जो डेवलपमेंट एजेंडा है भारत सरकार का, उसके ऊपर तो हमने अमल किया है। हमने हाईवेज बनाए हैं, रोडवेज बनाए हैं, मेट्रो बनाई है, एम्स बनाया है, एक्सप्रेसवेज बनाए हैं, रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण करा है। तो ये जो केंद्र के काम के हैं वो सारे पूरे किए, और जो स्टेट के काम के हैं उसके बाबत कुछ जगह के ऊपर चर्चा करके ऑपोजिशन वाले पानी को गदलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हरियाणा की जनता जानती है कि केंद्र की जब वोट पड़ेगी तो केंद्र के काम के सोच करके उनकी वोट डालनी चाहिए, और जब कॉरपोरेशन की बात आएगी तो कॉरपोरेशन के बारे में सोच करके वोट डालेंगे। तो इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। भाई एक व्यक्ति को उनका स्वर्गवास हो गया है। आयोजकर्ताओं का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपील करना चाहता हूं कि आज के दिन जब हम भागा दौड़ी में लगे हुए हैं तो वहाँ शायद ना पहुँच पाए जहाँ पर मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी बात कहने के लिए 2 मिनट के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दो कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आप लोगों के बीच के अंदर आया हूँ, और विकास के नारे के ऊपर आप लोगों से हम सहयोग और समर्थन चाह रहे हैं। जो यहाँ लोकल तौर के ऊपर हमने अपनी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ पैसा खर्च करवाया है, उसका जिक्र ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है इस मंच पर से, लेकिन मोटे मोटे तौर के ऊपर भी मैं 2-3 चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमने मेट्रो गुड़गांव के अंदर 5,600 करोड़ की प्रधानमंत्री के माध्यम से उसका शिलान्यास रखवा दिया। द्वारका एक्सप्रेसवे 10,000 करोड़ का उसका उद्घाटन करवा दिया। 1 लाख करोड़ का बम्बई एक्सप्रेसवे उसका हमने उद्घाटन करवा दिया। और इस तरह से जो ये पटौदी का आपका जो ये रास्ता है इसके ऊपर भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवा दिया। और अनेक रेलवे के भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर है। ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर केएमपी के साथ साथ जा रहा है, मंजूर हो चुका है, काम भी शुरू हो रहा है। 5,600 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा, और पैसेंजर ट्रेन केएमपी के साथ साथ चलेगी, कुंडली से मानेसर, मानेसर से पलवल। ये 2-3 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। तो ये हमने काम
अपनी तरफ से करवाए हैं और इसका मैं ब्यौरा आपको दे रहा हूं कि हम जब मांगते हैं डेवलपमेंट के नाते वोट, तो हमने कोई ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं, हम वास्तव में काम किए हैं इसलिए वोट मांग रहे हैं। एक मैं ऑपोजिशन का जो प्रचार है, ऑपोजिशन का जो आरोप भी है, वो ये है कि हम अगर 400 पार ले गए वोट, पिछली बार 303 लिए थे, इस बार 400 मिल गए तो हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कैसे होता है कि भाई 2/3 मेजॉरिटी से। आज के दिन हमारे पास कितनी वोट है? 303 तो भारतीय जनता पार्टी की है लोकसभा के अंदर, और 50 के करीब है हमारे सहयोगी घटक दलों की, सबकी मिलाकर के, तो 350 के करीब हमारे पास एमपीज हैं। आज अगर हम चाहते कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना और रिजर्वेशन ख़त्म करना, तो आज भी कर दिए होते, आज भी कर सके थे हम, तो हमारे पास ताकत थी, हमारे पास मेजॉरिटी थी। ये शगुफा, ये जो छोड़ा जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ छोड़ा जा रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट पे तो हमारे से बहस वो कर नहीं सकते। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ साथियों, क्योंकि मेरी भी उम्र कई जवान आप लोगों से बड़ी है, ऊँची है, बड़ी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि आप रिजर्वेशन गरीब वर्ग को दे सकते हैं, कमजोर वर्ग को दे सकते हैं, सो दे रहे हैं, एससीज को भी दे रहे हैं, एसटीज को भी दे रहे हैं, ओबीसी को भी दे रहे हैं, लेकिन मजहब के आधार के ऊपर नहीं दे रहे, कमजोरी के आधार के ऊपर दे रहे हैं। तो हम जब ये आपसे कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मजहब के आधार के ऊपर नहीं देना चाहेंगे, तो जिन लोगों को ऑलरेडी हम देने लग रहे हैं उनके ऊपर कोई आंच नहीं आने की, कोई आंच नहीं आने की, कोई आंच नहीं आने की। ये समझने की बात है। और कई हमारे एससी बिरादरी के भाई लोग ये कहते हैं कि जी हमारे तो रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। भाई नियत ही नहीं है हमारी, ना हमारी एजेंडा में है, ना हमारी नियत है। तो कृपा करके भारतवर्ष तो आपका भी बराबर का, मेरा भी बराबर का है। ये विकसित हो, हमारे बच्चे भी उसके अंदर अच्छी तरह से सांस लेंगे, आपके बच्चे भी उसके अंदर अच्छी तरह से सांस लेंगे। तो विकसित भारत बनाने के लिए हमने नींव रखी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। आज उसके ऊपर हम इमारत खड़ी करेंगे कि जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के 2047 के अंदर, तो हम और आप शायद रहे ना रहें, लेकिन हमारे बच्चे तो होंगे, वो आज़ाद भारत में, विकसित भारत के अंदर आज के दिन वो सांस लेने लायक हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं। तो साथियों, आपका भी काम है, मेरा भी काम है, देश को आगे बढ़ाना हम सबका काम है। कृपा करके मेरी पार्टी को मुझे यहाँ से जिताओ। धन्यवाद और जय। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।